सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। नोटबुक और पेन साथ में रखेंगे। आज की मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी संज्ञा विचार या फिर आप कह सकते हैं नाउन, और आपका स्कोर लास्ट में पूछा जाएगा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आज भी द्रौपदियों के चीरहरण हो रहे हैं, तो यहां पर जो द्रौपदियों शब्द आपके सामने है इसमें कौन सी संज्ञा है बताइए कमेंट करके फटाफट। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक, और लास्ट ऑप्शन आपके सामने कोई नहीं। तो देखते हैं इसमें से आपका आंसर सही कौन सा होता है या फिर सही किसका मिलता है। तो फटाफट कमेंट कर दें। अब अपने आंसर को एक बार टैली कर लें। देखिए, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो किसी का दिमाग गया व्यक्तिवाचक पर, और थोड़ा सा और गहराई में जब आप गए तो आपका दिमाग गया समूहवाचक, और भाववाचक काफी कम का गया है, यह आप सभी को पता है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ना तो पहला होगा ना सी ऑप्शन होगा, ठीक है, और इसका आंसर होगा डी। अब डी पर जब आप चूज करते हैं मीन्स तो द्रौपदियों में कौन सी संज्ञा होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। ओके, इसे लिख लें, क्या होगा द्रौपदियों में? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, उनके हृदय में गंगा बहती है, तो गंगा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या कोई नहीं? फटाफट बताइए कमेंट करके, गंगा में कौन सी संज्ञा है। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। अपने सही आंसर को आप टैली कर लेंगे। देखिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका बी है वो क्या है? सही, और सी क्या है? गलत, और डी का तो यहां पर कोई सवाल है ही नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बी सही क्यों है? क्योंकि रटना नहीं, हमें समझना है। देखिए, गंगा, उनके हृदय में गंगा बहती है, तो गंगा से मतलब यहां पर क्या है? पवित्रता। क्या है? पवित्रता से मतलब होगा पवित्रता। ठीक है, गंगा से मतलब क्या है? पवित्रता। ठीक है, तो यहां पर कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक। यहां पर गंगा जो शब्द है भाव का बोध कराता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कुर्सी के लिए मारामारी है, यहां पर कुर्सी में कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, और लास्ट ऑप्शन है जातिवाचक। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा। और हरियाणा हो, दिल्ली हो या बिहार हो, तो कुर्सी के लिए मारामारी तो हर जगह है, क्योंकि कुर्सी के पीछे हम सभी भागते हैं। तो इसका सही आंसर चेक करते हैं। देखिए, जिसका भी है डी गलत, जिसका सी गलत, ए वाला भी गलत। इट मीन्स जिसका बी है वो क्या है? सही। कुर्सी से मतलब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पद। तो यहां पर भाव का बोध हो रहा है, तो उसमें भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, यहां पर एक और चीज मैं आपको लगे हाथों बता दूं, जब भी आप संज्ञा या फिर आप व्याकरण में किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं तो वाक्य को आप पूरा पढ़ेंगे, ना कि क्वेश्चन जो पूछा गया उसके ऊपर फोकस करके आंसर देंगे। क्योंकि अगर ये जो पिछला क्वेश्चन हमारा था, हरियाणा में कुर्सी के लिए मारामारी है। अब कुर्सी कई तरह की हो सकती है भाई, कंपनीज की है, अलग अलग ब्रांड है, लेकिन जब हम इस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहां पर कुर्सी शब्द का प्रयोग भाव के लिए हुआ है, अन्यथा आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो वाक्य को, सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, तब आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, नरेला में रोज डकैतियां होती हैं, तो यहां पर डकैतियां जो शब्द है उसमें कौन से संज्ञा? बताइए, डकैतियां। देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है। सबसे पहले पहला ऑप्शन व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा समूहवाचक, लास्ट ऑप्शन है जातिवाचक। देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा। थोड़ा सा समझकर रिप्लाई करना। अब आपको पता होना चाहिए डकैतिया में कौन सी संज्ञा है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। कंफ्यूज हो चुके हो पहले तो फटाफट कमेंट कर दो सर, कंफ्यूज हो चुके हैं, और सही आंसर को टैली कर लें। यहां सही आंसर जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है, वेरी गुड। ज्यादा स्माइल करने की, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, गलत है। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक, वो क्या है? सही। और समूहवाचक नहीं हो सकता, व्यक्तिवाचक का कोई नाम है ही नहीं यहां पर।
जब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो तो क्या होता है, व्यक्तिवाचक। लेकिन ये जातिवाचक क्यों है, लिख लें यहां पर एक गोल्डन रूल मैं आपको बता देता हूं। जब भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब फिर से देखिए प्रैक्टिकल यहां पर बात करते हैं। डकैती की बात की जाए तो भाववाचक संज्ञा, लेकिन यहां पर डकैती का हमने क्या कर दिया, डकैतियां, तो राइट आंसर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। गोल्डन रूल है, लिख लें। काफी कम ने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञा का गेम ओवर, सब कुछ आपके दिमाग में होगा और ऐसी सीरीज आती रहेंगी। अगला क्वेश्चन, पहनावे रोज बदलते जा रहे हैं, पहनावे में संज्ञा है, पहनावे रोज बदलते जा रहे हैं, पहनावे में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। पहनावे बदलते ना, कभी हम जींस पहनते हैं, कभी धोती पहनते थे, मतलब सब कुछ चेंज होता जा रहा है। ओके, ये आप सभी को पता है, लेकिन इसमें संज्ञा कौन सी है जनाब, बताइए। तो यहां पर राइट आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पर लगभग सभी का जा रहा है बी। वेरी गुड, उम्मीद भी यही थी कि आप बी पर करेंगे। और यहां पर आगे चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए बी सब मोस्टली का बी जा रहा है और कुछ का जा रहा है सी, और ए का तो काफ़ी कम ही रोल है, यहां पर देख लेंगे, और कुछ का जा रहा है डी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या डी है, तो राइट आंसर चेक कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, जातिवाचक। देखिए फिर से मैं एक रूल बता रहा हूं, इसे याद कर लें। पहनावा होता तो भाववाचक संज्ञा, लेकिन पहनावा का बहुवचन हमने बनाया पहनावे। जब कभी भी भाववाचक संज्ञा को हम प्लूरल या बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग में लाते हैं तो कौन सी संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, जातिवाचक। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। दादाजी या चाचा जी हो सकते हैं, या माताजी या पिताजी, कोई भी हो सकता है, बस हमें रटना नहीं है, समझना है कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। काफी सारे गोल्डन रूल आप इस वीडियो में देखेंगे और आपको डबल फायदा होगा। दादाजी, दादाजी पुरी की यात्रा पर गए हैं, तो पुरी में संज्ञा है, कौन सी, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। यहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं और कुछ साथी हो चुके हैं। जब आंसर मैं बताऊंगा तो आप कहोगे सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे लगेंगे आपको। देखिए यहां पर जिसका भी ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, उम्मीद थी मुझे, और ये बिल्कुल है, क्या है, गलत। समूहवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है। अब क्वेश्चन ये है कि पुरी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है जनाब, तो इसका आंसर सुनिए। पुरी से अर्थ यहां पर जगन्नाथपुरी है, वैसे तो पुरी और भी जगह लगता है, ठीक है, लेकिन यहां पर पुरी से अर्थ क्या है, जगन्नाथपुरी, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना कि जातिवाचक। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। समीर, तुम हर काम में रोड़े बन जाते हो, ठीक है, रोड़े में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, देखिए समीर तुम हर काम में क्या बन जाते हो, रोड़े बन जाते हो। इसमें व्यक्तिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक या जातिवाचक, फटाफट कमेंट कर दें। समीर तुम हर काम में रोड़े बन जाते हो। यहां पर देखिए फिर से कंफ्यूज हो चुके हो, सही और राइट आंसर को टैली कर लेते हैं। देखिए यहां पर जिसका भी ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है, सही। अब यहां पर एक चीज आप देखेंगे, रोड़े, यहां पर अगर आप इस वाक्य को पढ़ते हैं तो यहां पर रोड़े से अर्थ क्या है, बाधा, बाधा बन जाते हो भाई साहब, रुकावट बन जाते हो, तो भाव प्रकट हो रहा है, तो क्या हो गया, भाववाचक। अब वैसे तो होता है रोड़ा और रोड़े, तो आपका दिमाग यहां पर भी जा रहा है कि जातिवाचक हो सकता है, कुछ का समूहवाचक पर भी, ठीक है, लेकिन ये क्या है, भाववाचक। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ज्योति तो हर काम में विंध्याचल बन जाती है। ज्योति मैम, ज्योति तो हर काम में क्या बन जाती है, विंध्याचल। अब विंध्याचल से मतलब क्या लेंगे आप, मतलब कौन सी संज्ञा बताइए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। अब विंध्याचल में कौन सी संज्ञा है बताइए, व्यक्ति, भाव, समूह या जातिवाचक। और यहां पर लगभग सभी का सही जा रहा है, वेरी गुड, जातिवाचक। कैसे बेटा, ये गलत है। भाववाचक बिल्कुल सही है, समूहवाचक है नहीं, जातिवाचक है नहीं। आप विंध्याचल को देखकर संज्ञा नहीं ढूंढोगे। अभी अभी मैंने बताया था, कोई भी एग्जाम हो आपका हिंदी से संबंधित या रिलेटेड, वहां पर वाक्य को पूरा पढ़ना है, फिर आपको पता चलेगा कि उसका अर्थ क्या निकलता है। विंध्याचल से अर्थ यहां पर बाधा है, ना कि विंध्याचल। अगर आप दिमाग में रखेंगे तो इसका राइट आंसर ए जाता है, जबकि ए नहीं है, ए
नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर भाव बोध हो रहा है विंध्याचल से, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। ओके, लिख लें। और क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो फटाफट कमेंट कर दें, एक बार जल्दी से यस लिख दें जिसको मजा आ रहा है। कैसी सीरीज आपको चाहिए? मैं कह रहा हूं हिंदी विषय की अगर तैयारी करनी है, टॉपर साहित्य को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यहां पर देखिए काफी जबरदस्त चीजें आने वाली हैं। वेट एंड वॉच, ऐसे ही साथ देते रहिए। यस लिखने वालों को दिल से धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, सोनीपत के हनुमान मंदिर में, सोनीपत के हनुमान मंदिर में जवाहरलाल रहते हैं, तो जवाहरलाल में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? फटाफट कमेंट कर दें। यहां पर देखते हैं किसका आंसर सही होगा। और यहां पर फिर से कंफ्यूज हो चुके हो क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल आपने कभी देखे ही नहीं। संज्ञा तो आप पढ़ते हो लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल आपने कभी गौर नहीं किए और स्पेशल ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो आंसर दें फटाफट। तो यहां पर एक बार फिर से आंसर आपका गलत हो रहा है। कुछ का ए जा रहा है, कुछ का सी जा रहा है, कुछ का डी जा रहा है, गलत। यहां पर भाव का बोध हो रहा है। राजनीति के संदर्भ में यहां पर जवाहरलाल का यूज किया गया है, तो इसे आप माइंड में रखेंगे। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश में रावणों की कमी नहीं है, तो रावणों में कौन सी संज्ञा होगी? रावणों में कौन सी संज्ञा होगी? फटाफट कमेंट कर दें। रावणों में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, नाम है भी रावण, तो भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? फटाफट कमेंट कर देंगे आप। यहां पर देश में रावणों की कमी नहीं है, तो यहां पर कौन सी संज्ञा है? अब अपने आंसर को टैली कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? सही, जातिवाचक। क्योंकि रावण जैसे गुण जिन लोगों में है उन लोगों की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम रावण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ताजमहल, ठीक है, मुमताज के लिए किसने ताजमहल बनवाया था? यह भी कमेंट कर दें। और आजकल ताजमहल का कोई घर ही बनवा दे, कमरा ही बनवा दे, बहुत बड़ी बात है। तो ताजमहल कई प्रकार के पत्थरों से बना है, तो पत्थरों में कौन सी संज्ञा होगी? वेरी गुड। देखते कौन सबसे पहले आंसर देगा। द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? वेरी गुड। सबसे पहले रिप्लाई देखते हैं किसका मिलता है। एक बार अपने आंसर को टैली भी कर लें। ज़्यादा स्पीड में ना दौड़ें, ज़्यादा स्पीड में ना दौड़ें। देखिए सबका जा रहा है ए, गलत है भाई साहब। सी तो वैसे ही गलत है, डी का कोई रोल नहीं, यह है, और बी का भी कोई रोल नहीं। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज किया मैंने आपको। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? सही। अब यहां पर जब भी द्रव्यवाचक संज्ञा, पत्थर क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जब द्रव्यवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है तो कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक। लिख लें, इस रूल को, गोल्डन रूल है, कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। ओके, जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है। और एक बार कमेंट कर दें, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, राम मंदिर में रोज चढ़ावे चढ़ते हैं, चढ़ावे में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक या फिर हम कहेंगे भाववाचक या समूहवाचक या जातिवाचक? द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? अपने आंसर को एक बार चेक कर लें। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल। इतना बताने के बाद भी आपसे गड़बड़ हो रही है, इट मीन संज्ञा को पढ़ना पड़ेगा। यहां पर आपका आंसर है बी, गलत है। सी तो गलत है और ए का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ये जातिवाचक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। इसे याद रखेंगे। चढ़ावा भाव है और भाववाचक संज्ञा का आपको पता है, हम उनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे प्रेम, प्यार, घृणा, बुढ़ापा, मिठास, ये चीजें एग्जाम में भी पूछी जाती है। हरियाली, सफेदी, ये डिट्टो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये क्या है? भाववाचक। लेकिन इनको हम जब बहुवचन में प्रयुक्त करेंगे तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? बताइए, 6 या फिर 7 या 5 या 3? फटाफट कमेंट कर दें एक बार। और यहां पर भी थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हो, संज्ञा को पढ़ते हो, संज्ञा के कितने विकारी रूप हैं इसको भी नहीं पढ़ते हो, पढ़ लेना इस वीडियो के बाद। संज्ञा के कितने धर्म हैं ये भी नहीं पढ़ते हो, संज्ञा के कितने लक्षण हैं ये भी नहीं सुना आज तक। ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ये जो गोल्डन रूल आपको बताया ये तो याद होना ही चाहिए। संज्ञा को भी एक बार पढ़ लेना भाई साहब। ये तो ट्रेलर है, अभी काफ़ी सारे पार्ट आएंगे संज्ञा के, आप कहोगे सर ये संज्ञा है। संज्ञा को, हिंदी को हल्के से ना लें और जो चीज़ आसान होती है उसके ऊपर फोकस करने से पूरे के पूरे नंबर आ जाते हैं।
सहमत हो तो एक बार यस करके कमेंट कर दें, हाँ सर सही कह रहे हो। हिंदी आसान है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आसान चीज़ को जब आप नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल बन जाती है, और जितना आप फोकस करेंगे पूरे के पूरे नंबर आएंगे आपके। तो पूरे के पूरे नंबर लेने चाहते हो ना, पूरे के पूरे नंबर लेना, पहले तो वो कमेंट करें और क्वेश्चन नंबर डालकर ही आप रिप्लाई करें। तो यहां पर आंसर को टैली कर लें, जिसका भी है 3 उनकी तो बच गई बीन। कैसे? गलत है, बी भी गलत, ए भी गलत, और सी क्या है? सही। 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, जैसे जातिवाचक, विशेषण, अव्यय। नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल अभी आंसर से ही काम चला लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ऑर्केस्ट्रा में संज्ञा के भेदों में से संज्ञा है। यहां पर देखिए भाई, ऑर्केस्ट्रा, यहां पर एक शब्द आपके सामने दिया हुआ है, क्या? ऑर्केस्ट्रा। संज्ञा के भेदों में से संज्ञा है, मतलब संज्ञा के मतलब संज्ञा के जो भेद हैं उनमें से कितने भेद यहां पर हो सकते हैं? 2, 1, 5, 3। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है, समझने की कोशिश कीजिए। ऑर्केस्ट्रा एक शब्द है, संज्ञा के भेद कितने आप सभी को पता है, ठीक है? 3 भी मिलते हैं, 5 भी मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको समझना और पढ़ना है। इसके बाद संज्ञा के इससे बाहर एग्जाम्पल नहीं आने वाले, और पार्ट 2 जो भी आएगा उसे देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं, उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद आपका कभी भी संज्ञा में एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ऑर्केस्ट्रा में कौन सी संज्ञा है, पहले तो ये पता होना चाहिए। पहले तो कमेंट कर दें, ये भी नहीं पता है कुछ लोगों को। फटाफट फ्रेंकली बताइए, फटाफट बताइए क्लियरली कि सर पता है या नहीं पता है। जिसको नहीं पता लिखिए सर नहीं पता है, और जिसको पता है वो बताइए, क्योंकि पुराने सेशन या जो भी लाइव सेशन है उसमें मैं बता चुका हूं। जो भी काफ़ी लंबे टाइम से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या मॉक टेस्ट सीरीज़ को देते जा रहे हैं, मीन्स अटेंड किए उन्होंने, उनका गलत ज़िंदगी में नहीं होगा। लेकिन जो पहली बार इसको देख रहे हैं उसका दिमाग घूम चुका है ना, तो यस लिखें। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1। ऑर्केस्ट्रा में है समूहवाचक संज्ञा। ये जो गाने बजाने वालों का जो समूह होता है उसे ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, ठीक है? अगर मैं डायरेक्टली पूछता तो नाम नहीं बता पाते, लेकिन यहां पर एक होगा और समूहवाचक, इसको याद रखेंगे, ठीक है? और देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कर लें जो भी साथी नए हैं। और देखिए, ऐसी सीरीज आप चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि टॉपर साहित्य पर हिंदी विषय की गहराई से तैयारी कराई जाए तो कमेंट कर दें। ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, बड़ा दुख होता है। ऑफलाइन स्कोर नहीं बताते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, वो कहते हैं ना, फ्री की वैल्यू थोड़ी कम होती है। मैं कह रहा हूँ संज्ञा आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन और एग्जाम्पल अगर आपने पढ़े हो तो मैं कह रहा हूँ आप ऑफलाइन एक बार कमेंट कर देना कि सर हमने पढ़े हैं आपके अलावा। तो मैं कह रहा हूँ मैं इस तरह की वीडियोज़ लाना ही छोड़ दूंगा, मैं इस चैनल पर पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। आप कमेंट तो करें, लेकिन हर बार कुछ अलग मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज है, आपकी भी ड्यूटी है कि आप मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे ना तो ऑफलाइन कमेंट भी करना है पक्का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।